अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। प्रणाम रानी सा, हमें अभी अभी समाचार मिला कि आप यहाँ पधार रही हैं। हमारी बेटी से ब्याह कर लीजिए। हम समझे नहीं रानी सा। विस्तार में समझाने का समय भी नहीं है, बस इतना समझ लीजिए, घराने की मान मर्यादा बचाने के लिए हम यहाँ आए हैं। हमारे और जोधा के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसका संदेह आपकी आंखों में दिख रहा है। हमें पता है ऐसा कुछ नहीं हुआ, जितने मुंह उतनी बातें हैं। पर हम जानते हैं कि ये साफ साफ किसी का षड्यंत्र है। और किसका इतना साहस कि कोई जोधा के चरित्र पर उंगली उठा सके। इसीलिए तो सारी मर्यादाओं को लांघकर हम आपसे मिलने आए हैं। हम आपकी चिंता समझते हैं, पर हमारी चिंता, अगर हमें युद्ध में कुछ हो गया तो जोधा का क्या होगा? वही होगा जो दूसरी रानियों के साथ होता है। आपके नाम का सिंदूर उसके मांग में सजाकर हम स्वयं उसे जोहर के आग में समर्पित कर देंगे। और यही हम नहीं चाहते हैं रानी सा। इसे अपनी इच्छा नहीं, जोधा के भाग्य का निर्णय समझकर हाँ कर दीजिए इस ब्याह को। सारी राजपुताना ने आप दोनों को एक मान लिया है, अब ये बदल नहीं सकता। अपना लीजिए हमारी जोधा को। हम विनती कर सकते हैं, हुक्म नहीं दे सकते। बेटी वाले हैं, झोली फैला सकते। ये आप क्या कर रही हैं रानी सा? आपकी विनती हमारे लिए हुक्म ही है। हमने निर्णय लिया था कि युद्ध में जलाल का सर काटने के बाद ही हम जोधा से ब्याह करेंगे, पर आज एक माँ अपने बेटे से कुछ मांगने आई है। हमें अवसर कैसे जाने दें? आपका प्रस्ताव हमें स्वीकार है। अपने मासा और बापूसा को हमारी ओर से बधाई दे दीजिएगा। इधर आमेर में बहन का रिश्ता तय हो रहा था, दूसरी ओर भाई अपने ही परिवार पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। चलाओ अपनी तलवारें, लगाओ अपनी पूरी ताकत। जब तक सेना ही कमजोर होगी तब तक राजा का युद्ध जीतना असंभव है। अगर आप सबकी तलवार हमें छू भी गई तो हम मान लेंगे कि आप सब तैयार हैं और हम आमेर पर आक्रमण कर सकते हैं। सुजामल जी, आप एक कुशल योद्धा हैं। आपसे जीतना तो दूर, हमारे लिए आपको छूना भी असंभव है। हर योद्धा में पूरी सेना का सामना करने की ताकत होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा हर योद्धा सुजामल हो। आपकी तरह कोई तलवार चला भी ले सुजामल जी, लेकिन उस बार में वो बात कहा जो आमिर के लिए आपकी तड़प में है। सच कहा आपने, आमेर हमारा अधिकार है और हमारी यही तड़प हमें जिताएगी। दिन दुगनी रात चौगनी तैयारियां शुरू कर दो। ब्याह ऐसा होना चाहिए कि सारा राजपुताना इसे याद रखे। स्वयं इतिहास भी इन तैयारियों को लिखने पर आतुर हो जाए। सारे महल को रोशनियों से जगमगा दो। सुनार से कहो कि गहने ऐसे बनाए जो कभी किसी ने न देखे हो। महामंत्री से कहो कि राजपुताना के सारे राजाओं को आमंत्रित करे, कोई भी छूटने न पाए। मैनावती, बड़ी खुश लग रही हो। क्यों ना हो मासा, माँ के जीवन में सबसे बड़ा अवसर है ये। बस देख रहे हैं सारी तैयारियां ठीक से हो जाएं, जोधा की विदाई हो जाए। कभी कभी ऐसा लगता है ये महल, ये गलियारे बिल्कुल औरत के हृदय जैसे होते। इनमें क्या चलता है किसी को कुछ पता नहीं। हम कुछ समझे नहीं। वो दोनों पत्र तुम्ही ने भेजे थे ना मैनावती?
इन पे जिनके नाम लिखे हैं उन तक पहुंच जाने चाहिए। और ध्यान रहे। जाओ। तुम चाहती हो कि युद्ध से पहले जोधा और सूर्यपान का ब्याह हो जाए, है ना? तुम ऐसा क्यों चाहती हो ये हम नहीं जानते और जानना चाहते भी नहीं, लेकिन हम खुश हैं मैनावती। कहते हैं महलों की रानियां गहने बनवाती हैं, बेटियों को विदा करती हैं, पति जब भोजन करता है पंखा हिलाती है। लेकिन मैनावती, तुम्हारा खेल देखकर हमें बहुत खुशी हुई, हमें बहुत अच्छा लगा। रानियों के कक्ष में कितने युद्ध शुरू हुए और कितने खत्म। एक तरफ मैनावती थी जो साम दाम दंड भेद से अपनी बेटी का जीवन संवारना चाहती थी, तो दूसरी ओर महामंगा जो इसी सोच का गलत उपयोग कर रही थी। ठीक से चल नहीं सकती हो तो काम क्या खाक करोगी? और नहीं तो क्या, काम की ना काज की। निकालो इसे यहाँ से बाहर। क्यों परेशान कर रही हो इन्हें? आप यहाँ क्यों आई? आला मकाम महामंगा तशरीफ ला रही हैं। आदाब। आदाब। कौन है ये? तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतना भी नहीं जानती कि यह मुगलों का बावर्ची खाना है। यहाँ तुम जैसे काफिरों को न मनाए। क्यों आई थी यहाँ? फर्श की सफाई करने आए थे। मेरी काली माता की जंतरी यहीं कहीं खो गई है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।